गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो आज है 15 अगस्त और आज हम लोग आए हुए हैं मॉर्निंग के टाइम में झारखंडी स्नान। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और एक का यहाँ पे जो है कुएं से जल भर रही है। देखिए, ऐसे थोड़ा सा एक तरफ बैंड करो ना। हाँ, क्या 4 घंटा से निकल गया लड्डू। तुम्हारी मम्मा आज कुएं से जल भरी है। पहले के जमाने में लोग ऐसे ही जल निकालता था। हे गाइस, तो इस मंदिर का कुछ पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार 2 गांव था, एक का नाम डुमरी था और एक का नाम नन्ना था। डुमरी गांव की ज़मीन पे शिवजी उत्पन्न लिए थे। उसी टाइम पे नन्ना गांव वाले जो थे वो दोनों के बीच में लड़ाई होने लगा। लड़ाई होने के बाद एक दूसरे को लोग बोल रहे थे कि ये शिवजी हमारे हैं और नन्ना गांव वाले भी बोल रहे थे कि ये शिवजी हमारे हैं और डुमरी गांव वाले भी बोल रहे थे कि ये शिवजी हमारे हैं। फिर रात में लड़ाई झगड़ा होने के बाद लोग अपने अपने घर चले गए और बोले कि शिवजी के ऊपर ही छोड़ दो, शिवजी जिनके होंगे उनके तरफ मुड़ जाएंगे। सुबह उठ के जब सब मंदिर की तरफ आए तो देखा मंदिर का जो शिवलिंग था वो मुड़ चुके थे नन्ना गांव की तरफ। उसी टाइम से ये जो शिवजी हैं वो नन्ना गांव की तरफ मुड़ने के कारण नन्ना के गांव वाले के हो गए। तो इस मंदिर का कथा तो यही है। ये जो मंदिर है इसका नाम झारखंडी स्थान है और ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट थाना घोसी के अंदर आता है। और गांव का नाम तो मैंने बता ही दिया है, ये गांव का नाम डुमरी है। और यहाँ पे देखिए सुंदर सा तालाब मंदिर के पीछे बह रही थी। ये तालाब जितना छोटा है उतना ही भयंकर है। कहते हैं कि इसमें बहुत सारे 2-3 बच्चे भी डूब के मर गए हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारी फौज की यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ घूम घूम के यहाँ पे देख रही थी कि मंदिर में क्या क्या है, मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं। हर भगवान की तस्वीर इसमें लगी हुई थी। हवन की चीज़ें भी यहाँ पे की गई थी कि जो भी मंदिर में आते हैं अगर पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था किया हुआ था। अगर आप भी झारखंडी स्थान जाना चाहते हैं तो जो भी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। तो आप जाइए, भगवान शिव जी का आशीर्वाद लीजिए और उनके छत्र छाया में हमेशा रहिए। और जैसा कि फूचकी को आप देख रहे हैं वीडियो में कितनी मस्ती कर रही है, बार बार जो है कभी कुएं के पास जा रही है तो कभी तालाब के पास जा रही है। और चूँकि आज 15 अगस्त था, वीडियो लेट से मैंने एडिट किया जिस कारण से फूचकी ने ग्रीन कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पैजामा पहना हुआ है और इतनी सुंदर लग रही थी। जैसा कि वीडियो में भी देख पा रहे हो कि कितनी मेरी बेटू प्यारी लग रही थी। और इसका एक्टिविटी तो और दोगुना कर रहा था इसके ड्रेस के साथ। देखिए, कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, कभी बदमाशी कर रही थी, कभी गुस्सा कर रही थी। सारी एक्टिविटी एक ही फ्रेम में एक ही टाइम पे कर रही थी। एकता की पूजा करने के बाद टर्न आता है मेरा पूजा करने का। तो मैं भी यहाँ पे भगवान जी का पहले तो मैंने कुएं से जल भरा और कुएं से जल भरने के बाद 1 बाय 1 करके सारे भगवान जी के ऊपर जल चढ़ाया। क्योंकि मेरा जो ड्रेस था वो काफ़ी लंबा था जिस कारण से मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। गाइस, तो इसके बाद का जो क्लिप है वो कृष्ण जन्माष्टमी का है। मैं गई थी अपने ठाकुरवारी में। ठाकुरवारी हमारे गांव का मंदिर है जहाँ पे बजरंगबली विराजमान है। यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 12-1 बजे तक कीर्तन होता है। तो इसी कीर्तन को देखने के लिए मैं गई थी। यहाँ पे 11:15 बज चुका था और लोग इतना भजन गाने में लीन हो चुके थे कि इनको लग रहा था कि और ज़्यादा भजन कर लें और ज़्यादा भजन कर लें। बट जैसे ही 12:30 12:45 हुआ तो सब लोगों को याद आया कि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी किया हुआ है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सारे लोग जो है निर्जला व्रत करते हैं। जब तक कि कृष्ण भगवान का जन्म नहीं होता है तब तक कुछ भी पानी या फिर कुछ नहीं पीते हैं। फिर इन्होंने बोला कि चलो 1-2 भजन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आरती की तैयारी करते हैं। इस तरह से मैं भी वीडियो में अपने आप को ले रही थी। देखिए मेरा साड़ी कितना अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब टाइम हो चुका था आरती करने का। सारे लोग अब उठने वाले थे। आरती करने के बाद हम लोग फिर पहुँचेंगे घर और घर पहुंचने के बाद पूजा पाठ करेंगे। यहाँ पे जो छोटा बच्चा है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है डांस कर रहा था। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं घर। घर में हमें पूजा करनी थी क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 12 बजे के बाद ही कृष्ण जी का जन्म होता है। तो हम लोग ऑलरेडी 11:45 के बाद ही घर पहुँचे थे। तो कृष्ण भगवान का जन्म हो गया था और हम लोग यहाँ पे घर में
मैं, गोलू, बड़ी मम्मी और मम्मी हम सब ने कृष्ण जी का पूजा किया, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने पारण किया। पारण इन द सेंस कि हमने बस पानी का शरबत पिया था। और आज का दिन है तीज से पहले का दिन, जिस दिन हम लोग मेहंदी लगवाते हैं और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होती है फेशियल वेशियल आज के दिन ही कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो कुछ नहीं कराई थी, बस हमने मेहंदी लगवाया था। मेहंदी कैसा लग रहा है एकता का, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह से एकता की जो कलीग थी उसने एकता को मेहंदी लगाया। और एकता को नाइट ड्यूटी भी जाना था, इसलिए ज़्यादा भर भर के नहीं लगा रही थी, क्योंकि बस इसको 1 घंटा ही रखना था और 1 घंटा के बाद मेहंदी सारा एकता हटा देती है। और यहाँ पे जैसे कि आप मेरी राधा रानी फुचकी को देख रहे हैं कि ये जो है हमेशा खेलती रहती है या बदमाशी करती रहती है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे सबका मन मोह लेती है। तो आज है तीज वाले दिन, मैंने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। प्रिपेयर करने के बाद मेरा टाइम आता है मुझे सजने संवरने का, और मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस कि मैंने क्या दिन देखा यहाँ पे। जब मैं साड़ी वाड़ी पहन रही थी तो साड़ी चूँकि हैवी था और मोटा भी था, जिस कारण से मुझे साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। बट फाइनली मैंने किसी तरह से जैसे तैसे साड़ी वाड़ी पहन ही लिया। और यहाँ पे मैंने बनाया है मिट्टी का शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी। इस दिन हम लोग मिट्टी का शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं, इसीलिए हम लोग तीज के दिन जो है तीनों भगवान को अपने हाथों से बनाते हैं। और इस तरीके से मैंने अच्छे से सब कुछ पूजा के पहले प्रिपेयर कर लिया, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हो कि हमारे पास सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सारी चीज़ों की मैंने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है। और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना ये सब चीज़ें करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा था। और शिव जी की जब मैं मूर्त बना रही थी ना तो इतना टाइम लग रहा था, फिर भी शिव जी अच्छे से नहीं बन रहे थे, बट फाइनली बन गए। और यहाँ पे हमारा टाइम आ गया है पूजा करने का। तो मैं और एकता किसी तरह से तैयार हो गए गाइस। तो हम दोनों ने तीज किया हुआ है हरतालिका की, जो निर्जला व्रत रहता है। और मेरा साड़ी वाड़ी का कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैंने गेंदरा साड़ी पहना इतना भारी है कि मेरे से बस मैं जब चल रही हूँ तो साए साए आवाज़ कर रहा है। और यहाँ पे मैंने शिव जी को बनाया है, बहुत मेहनत लगा है। फुचकी पूरा मिट्टी खाने में लगी हुई थी, बट फिर भी फाइनली मेरे शिव जी बन गए हैं। और फुचकी 10 बार आके प्रणाम शिव जी, प्रणाम भगवान, मुझे ज्ञान बुद्धि देना करके। मुझे तो ऐसे लग रहा था कहीं मैं कुछ तोड़ ना दे। यहाँ पे सारी सामग्री हो चुकी है। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करने के लिए बैठ गए, क्योंकि 6:45 से 7:15 PM के बीच में ही पूजा करना था। तो हमने भी भगवान जी को पूजा अच्छे से किया। और ये है मेरे शिव जी, जिनको पूजा करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। हे गाइस, तो आज है जितिया महापर्व, जिसमें मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पे तैयार हो गई है। अच्छे से मम्मी का जितिया का व्रत का पूजा हो चुका था यहाँ पे। और पूजा करने के बाद आता है टाइम पारण करने का। तो मम्मी पारण इस तरह से कर रही है। और ये मेरा सरा हुआ मिठाई दे दिया था, जिसके कारण मैं बहुत गुस्सा में थी। तो चलिए आज इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।